जय श्री कृष्णा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला, लोशो ग्रिड, सभी लोगों के मन में ये इच्छा थी कि लोशो ग्रिड है क्या। लोशो ग्रिड 1 से लेकर के 9 नंबर तक इस प्रकार से व्यवस्थित किया हुआ एक ग्रिड है जिसके अंदर ग्रहों की स्थिति पूरी तरीके से एक समांतर है, जिसमें हमारे स्वास्थ्य को लेकर के, हमारे धन को लेकर के, हमारे परिवार को लेकर के हर एक जगह के ऊपर एक बैलेंस बनाया हुआ है। उसके अंदर हमारी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार किस प्रकार से ग्रहों की रचना हमारी लोशो ग्रिड के चार्ट के ऊपर एडजस्ट हो रही है, कि एडजस्ट हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, या फिर कौन कौन से नंबर उसके अंदर कमी दिखाई दे रही है, उनको बैलेंस करना लोशो के चार्ट के हिसाब से लोशो चार्ट बताया जा रहा है। जिसके लिए टोटल मैंने जो सीट की बुकिंग का स्टार्ट करी थी वो 81 सीट की बुकिंग स्टार्ट करी थी, जिसमें से बहुत सारी बुकिंग हो चुकी है, कुछ ही लिमिटेड सीट्स बची हुई हैं। आप लोग अगर उन लिमिटेड सीट्स का फायदा उठाना चाहते हैं तो नीचे लिखे हुए नंबर 9634566899 के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप बुकिंग प्रोसेस करा सकते हैं। और जो लोग कुंडली दिखाना चाहते हैं वो लोग भी इसी नंबर के ऊपर मैसेज करके कुंडली दिखा सकते हैं। बस फर्क इतना है, जिनको लोशो चाहिए लोशो लिखिएगा मैसेज में, जिनको कुंडली दिखानी है कुंडली लिखिएगा। तो लिमिटेड सीट्स है, ऑफर का लाभ उठाइए। बहुत सारे लोग इस चार्ट को बनाने के लिए 1-1 लाख रुपए, 51,000 रुपए, जिनका जो मन करता है वो लेते हैं, और बिल्कुल नाममात्र प्राइस के अंदर आप लोगों को ये जीवन भर के लिए बताया जाएगा। उसकी रेमेडीज बताई जाएंगी कि किस प्रकार से आप सारे ग्रहों को ये रेमेडी कर करके लाइफ टाइम के लिए बैलेंस रख सकते हैं। समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, अभिनंदन। स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। स्टॉक मार्केट चारों तरफ एक ही प्रश्न आते हैं, और बहुत सारे लोग उस स्टॉक मार्केट को लेकर के चिंताग्रस्त भी रहते हैं। खास तौर के ऊपर वो लोग जिनका पैसा डूब जाता है, वो लोग जिनका पैसा फंस जाता है, वो लोग जिनको रास्ते नहीं मिलते। तो स्टॉक मार्केट के लिए आज ये पूरा वीडियो होने वाला है। आजकल हर घर के अंदर कोई ना कोई व्यक्ति स्टॉक मार्केट के अंदर किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व हुआ बैठा है। तो अब ये समय, जिसके लिए मैंने एक बहुत बड़ी चेतावनी आप लोगों को लाइव सेशन के अंदर दी थी, जी हाँ मैं बात कर रहा हूं 11 अप्रैल से लेकर के 2 मई तक का ये समय, 11 अप्रैल से 2 मई स्टॉक मार्केट के लिए क्या लेकर के आ रहा है, और किस प्रकार से हम स्टॉक मार्केट को लेकर के अपने आप को बातचीत के माध्यम से, टिप के माध्यम से, या फिर सिनेरियोज और पोर्टफोलियो के माध्यम से अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, उसके बारे में जानकारी आज इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। मैंने देखा है कि कई लोगों ने मेरे को वीडियोस भेजे, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वीडियोस लगातार कॉपी हो रही हैं। खास तौर के ऊपर कई ऐसे एस्ट्रोलॉजर जो अपने आप को एस्ट्रोलॉजर बताते हैं, और लगातार एक के बाद एक जो वीडियोस हम लोग लाते हैं, उन्हीं वीडियो में से कुछ पार्ट निकाल करके कॉपी कर करके एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे चोरों से सावधान रहिए। आज के इस समय के अंदर राहु के इस मायाजाल में इस प्रकार के भ्रमित कर देने वाले लोग आप लोगों को बहुत ज़्यादा भटकाने का प्रयास करते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे लोगों से सावधान होते हुए अपने बुद्धि विवेक का उपयोग कीजिए, क्योंकि थोड़े समय पहले, अभी मैंने कल ही भारत का वीडियो डाला था, 2 दिन पहले भारत का वीडियो डाला था, उसके बाद फिर से भारत का वीडियो लेकर के आ गए। अन्न संकट के ऊपर वीडियो लगातार एक के बाद एक, आप देखिए कि हर एक वीडियो कॉपी किया जा रहा है। जो भी हम लोग लाइव सेशन में बोलते हैं वो छोटा था, आगे पीछे से तरोड़ मरोड़ के वो कॉपी कर देते हैं, और खास तौर के ऊपर मुद्रा के नाम के ऊपर बहुत बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है। तो इस भ्रम से बचने का प्रयास कीजिए। मेरा कार्य है आप लोगों को सतर्क करना, बाकी बुद्धि विवेक आप लोगों में है ही, और बुद्धिजीवी बुद्धि से अगर कार्य नहीं लेंगे तो क्या फायदा फिर उस बुद्धि का। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। 11 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक स्टॉक मार्केट को लेकर के बहुत सारी चिंताएं बढ़ने वाली हैं। जल्दी से इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आगे हाइप देते हुए शेयर कीजिए, क्योंकि यह समय होने वाला है
बुद्धि, जैसा मैंने आप लोगों को बोला, बुद्धि से कार्य लेने का 11 अप्रैल से लेकर के 2 मई तक के लिए जो चेतावनी मैं आप लोगों को दे रहा हूं, इस दौरान इस समय के ऊपर बुध देव कम्युनिकेशन, स्टॉक मार्केट, बिजनेस, वार्तालाप, इसके साथ साथ कई ऐसी चीजों के कारक जो नीच का फल देने वाले हैं। और नीच का फल का मतलब ये नहीं है कि कोई ग्रह नीच का हो जाएगा तो सब कुछ खत्म, वो इतने ज्यादा कमजोर होंगे मीन राशि के अंदर कि इस टाइम के ऊपर उनकी परिस्थितियां उनके सहयोग में नहीं होंगी। तो ये समय जहां पे मंगल शनि को टेक ओवर कर रहे हैं, शनि के ऊपर से अबाव करते हुए जा रहे हैं और लगातार शनि के नजदीक आते जा रहे हैं, और उस समय के अंदर बुध का पूरी तरीके से कमजोर होना यह दिखाता है कि एक ऐसा समय जहां पे हलचलें ज्यादा हो, जहां पे बहुत बड़ी वॉलेटाइलिटी ज्यादा हो, किसी भी चीज को समझने की क्षमता खत्म हो जाए, लोग बुद्धि विवेक छोड़ जाएं और आर्थिक हानि को उठाते हुए आए। मैं एक छोटी सी लाइन में बहुत सारी बातें आप लोगों को बता रहा हूं, तो आर्थिक हानियां उठाती आए और ऐसी परिस्थितियां जहां पे लोग केवल और केवल धन व्यय और धन हानि को देखें, इस टाइम के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। ये एक ऐसा समय है जहां पे चीजें और घटनाक्रम मीन राशि के अंदर व्यवस्थित रूप से ये कॉम्बिनेशन को बना रही है। मीन राशि के अंदर मंगल, सूर्य और इसी के साथ साथ शनि और नेपच्यून के साथ बुध का ये अलर्ट हम लोगों को एक अलर्ट को दिखाता है। इसके अंदर नारद पुराण के अंदर भी बहुत अच्छी बात कही गई है, हमेशा मैं उनका रेफरेंस आप लोगों को देता हूं, और सुत संहिता के अंदर भी एक बहुत अच्छी बात कही गई है। पराशर मुनि ने भी अपने सूत्रों के माध्यम से हम लोगों को कई चीजें इसके बारे में, इस योग के बारे में बताने का कहा है। और इसमें अगर मैं बात करता हूं तो ये कहा गया है कि जब भी इस प्रकार का ग्रह संयोग बनता है तो आर्थिक हानियां इतने बड़े लेवल के ऊपर होती है जिसके अंदर लोग बेरोजगार हो जाते हैं। नंबर दूसरा, इन हाउस बिजनेस या हाउस बिजनेस पूरी तरीके से समाप्त होते हुए दिखाई देते हैं या बहुत बड़ी मुश्किलों के घेराव में आते हुए नजर आ जाते हैं, जिस वजह से स्टॉक मार्केट हमारी पूरी तरीके से खलबली के अंदर घुसती हुई नजर आती है। मतलब एक बहुत बड़ा बबल जो इस टाइम के ऊपर बन सकता है, एक बहुत वोलेटाइल समय जो मेटल्स को लेकर के, जो मार्केट को लेकर के इस टाइम के ऊपर दिखाई देता हुआ नजर आ सकता है। ये स्पष्ट रूप से हमारे सामने होने वाली उन परिस्थितियों को दिखाता है जिसमें सप्लाई चेन्स अव्यवस्थित हो जाती हैं, ट्रेड अव्यवस्थित हो जाती है, पूरी तरीके से एक्सपोर्ट अव्यवस्थित हो जाता है और वातावरण ऐसा बन जाता है जहां पे बहुत बड़े तौर के ऊपर केवल और केवल अनसर्टेन थिंग्स हमारे सामने निकल करके आती हुई नजर आती हैं और मार्केट खराब हो जाती है। इसके साथ साथ बैंकिंग सिस्टम के लिए मैंने एक वीडियो दिया था, वो दोबारा देख लीजिएगा। बैंकिंग सिस्टम और बैंकिंग सेक्टर के ऊपर बहुत बड़े तौर के ऊपर प्रहार होते हुए दिखाई देते हैं। बैंकिंग का ठप हो जाना, बैंकिंग के नए रूल आ जाना, किसी प्रकार की करेंसी को लेकर के, पेमेंट्स को लेकर के, डिजिटल पेमेंट्स को लेकर के रूल आ जाना, और लगातार एक हफ्ते से ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये टेक्निकली बहुत बड़े लेवल के ऊपर बदलाव को हमारे सामने लाते हैं। तो इस कारण से इस टाइम के ऊपर आईटी सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर, ऑयल सेक्टर और इसके साथ साथ मेटल सेक्टर के अंदर बहुत बड़े बदलाव हम लोगों को देखने को मिलते हैं। फार्मा इंडस्ट्रीज इस टाइम के ऊपर बहुत बड़े लेवल के ऊपर नुकसान उठा सकती हैं। इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जहां पे हर एक सेक्टर कहीं ना कहीं पर नुकसान और हानियां दिखाता हुआ नजर आता है। मीन राशि जहां पर वाटर इन्वॉल्व हो, वाटर रिलेटेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेडिंग बिजनेस इन्वॉल्व हो, वो इस टाइम के ऊपर बहुत बड़े तौर के ऊपर पूरी तरीके से अव्यवस्थित हो जाते हैं। ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर एनर्जी सेक्टर बहुत बड़े लेवल के ऊपर प्रभावित होते हैं, डिफेंस सेक्टर बड़े लेवल के ऊपर प्रभावित होते हैं। इस समय के अंदर लोग जितना भी नुकसान उठाते हैं उन नुकसान की भरपाई नहीं कर पाते हैं। मतलब एक ऐसी हानि जो अगर आज हो गई तो आप उसकी पूर्ति नहीं कर पाओगे। कई बार होता है, कई स्टॉक मार्केट के अंदर लोग कहते हैं कि नफा नुकसान लगा रहता है, तो कुछ हानि उठा ली तो हम कल पूर्ति कर लेंगे, लेकिन
उस रुपए की पूर्ति ना हो पाए, इस प्रकार की स्थितियां, इस प्रकार के कॉम्बिनेशंस इस समय के अंदर बनते हुए नजर आते हैं। तो जो भी ये टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड हम लोगों को केवल एक ही चीज दिखाता है कि समय को देखते हुए थोड़े टाइम के लिए अपने आप को होल्ड कर करके चलें, ट्रेडिंग लॉस होने से बचाएं। आप लोग अगर डे ट्रेडिंग करते हैं तो स्टॉप लॉस वगैरह लगा करके रखें, अगर आप इंट्राडे करते हैं तो थोड़ी देर होल्ड कर करके रखें। खास तौर के ऊपर इस समय के अंदर कीमतों में जो अस्थिरता देखने को मिलती है वो बहुत बड़े तौर के ऊपर कई प्रकार से सडन नुकसानों को दिखाती है, जैसा मैंने गोल्ड के लिए भी आप लोगों को पहले भी प्रिडिक्ट किया था और बता भी रखा है। तो सोच समझ करके इन्वेस्ट करने का ये समय, और खास तौर के ऊपर ये समय 15 तारीख से लेकर के 27 अप्रैल तक और भी ज़्यादा खतरनाक होता हुआ दिखाई देगा। तो भाई जिन लोगों का कार्य यही है अपने आप को बचा करके रखें, नहीं तो स्टॉप लॉस ले करके रखें कि भाई नुकसान इतना ही हो, इतना ही मैं उठा सकता हूं, इससे ज़्यादा नहीं उठा सकता। बाकी आप सभी लोग दिमाग वाले हैं, बुद्धि वाले हैं, तो आप लोग देखिए कि जब बुद्धि का हरण हो जाए तो कहते हैं ना कि ऊंट पे बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट लेता है, तो किसी ने ये कहावत बिल्कुल सही बनाई है। तो सोच समझ करके बुद्धि का काम लेते हुए, विवेक से काम लेते हुए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिएगा। अगर रोकना चाहते हैं तो बिल्कुल रोक लीजिएगा। और जो लोग कहते हैं ना कि बिल्कुल ही जिनको नॉलेज जीरो है और केवल थोड़े से पैसों के लिए 500, 2000, 2500, 3000, 10,000 के लिए ये लोग स्टॉक मार्केट खेलना चाहते हैं तो बिल्कुल मत कीजिएगा। ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है मेरी तरफ से। बाकी आप लोगों के किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे को जो बताना था वैदिक ज्योतिष के माध्यम से आप लोगों को मैंने बता दिया। तो आज के लिए यहीं पर इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आगे शेयर कीजिए, वीडियो को हाइप दीजिए और मेरे को यहीं पर इजाज़त दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।